वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, इलेक्शन कमीशन ने 249 नशिस्तों की कौमी असम्बली की उनके नताइज का ऐलान कर दिया है। 122 नशिस्तें ली हैं मुस्लिम लीग नून ने, 31 हैं पीपल्स पार्टी के पास और 26 तहरीक इंसाफ की हैं। तो और जो है हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी गई है। तो चारों सूबों में और मरकज़ में इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? देखिए, अभी जोड़ तोड़ तो यकीनन इलेक्शन के रिज़ल्ट के साथ ही शुरू हो जाता है, लेकिन 249 का मतलब ये कि 3 या 4 जगहों पर इलेक्शन नहीं हुए हैं और 272 नशिस्तों पर इलेक्शन होने थे। तो अभी 30 के करीब 27-28 सीटों के और नताइज आने हैं। लेकिन ये जो नज़र आ रहा है रेशो शायद यही रहा है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त मरकज़ में बहरहाल हुकूमत बनाने जा रही है और बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से भी बना सकती है। एक आध किसी ग्रुप को मिला लिया तो वो उनके लिए काफ़ी होगा। दूसरा जो है जहाँ नई चीज़ होने जा रही है वो है KPK। खैबर पख्तूनख्वा में इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के पास नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं और उसूलन भी जिसकी नशिस्तें ज़्यादा हों उनको दावत दी जानी चाहिए। शुरू में मौलाना फजलुर रहमान ने कोशिश भी की थी कि किसी तरह जोड़ तोड़ करके नशिस्तों को, कम नशिस्तों वालों को ज़्यादा नशिस्तों के मुकाबले पे ले आए, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी क्योंकि तहरीक इंसाफ का JUI से इख्तलाफ है, मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ था और उससे ANP से इख्तलाफ था। इन तमाम पार्टियों में से अगर मुस्लिम लीग नून से कहीं उनका बनता भी हो तो वो बहुत उसका रिमोट चांस है, लेकिन जमात इस्लामी से उनका एक जो सुनने में आया है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलकर करेंगे तो तकरीबन 40 के करीब नशिस्तें इनकी हो जाती हैं और उसके बाद इन्हें 11 और नशिस्तें चाहिए। 14 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो मुमकिन तौर पर इसी तरफ जाएंगे। एक आध छोटा ग्रुप है जो 7-8 नशिस्तें उनके पास हैं। तो तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत बनती नज़र आ रही है KPK में जी। अब रह जाता है पंजाब। मुस्लिम लीग नून 290 में से 210 नशिस्तें जीत चुकी है, तो बहुत वाज़ेह 2/3 अक्सरियत, लेकिन वहाँ पर अपोजिशन तहरीक इंसाफ की है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, काफ लीग की नहीं है, किसी और की नहीं है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत है। अगर वो फिर वही खैर सगाली और मुफाहमत की सियासत करें तो हो सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वो शामिल करेंगे और ऐन मुमकिन है कि करेंगे क्योंकि एक दूसरे के बग़ैर उनका गुजारा नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो सारे गिले शिकवे जाते रहें जो अभी पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा ने और मुत्तहिदों को पीपल्स पार्टी ने कहा था, वो गले मिल जाएँ और मामलात तय पा जाएँ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से KPK में तहरीक इंसाफ की हिमायत का इम्कान है। वो इस लिहाज से है कि उनको बज़ाहिर इत्तेहाद नहीं है, लेकिन वो इम्कान ये हो सकता है कि वहाँ उनको फैसिलिटेट करके कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ को बनवाया जाए। क्यों? अगर इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी को अगर अपोजिशन में नहीं देखना चाहते या उसको उससे महरूम करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि वो यहाँ भी उसके साथ ताउन ना करें और मरकज़ में भी पीपल्स पार्टी को ही अपोजिशन बनने दें ताकि इनका जो वो मसला है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून को जो शिकायतें रही हैं उस पार्टी से, तो ये तो बड़ा अच्छा वक्त है कि उसको अपोजिशन में आने का मौका दिया जाए। गुज़िश्ता 5 साल और उससे देखा होगा गुज़िश्ता 5 साल कि जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो सूट करती है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान मुस्लिम लीग नून के लिए फ्रेंडली अपोजिशन होंगे। अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को बनने दिया, पीपल्स पार्टी की 33 और मुत्तहिदा की, पीपल्स पार्टी की 31 और मुत्तहिदा की इस वक्त तक 16 हैं, 17 या जितनी भी हो जाती हैं, तो मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी मिलकर अगर अपोजिशन लीडर बनते हैं तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए टफ़ टाइम होगा, मुश्किलात होंगी और आसानी के साथ काम नहीं हो सकेगा। फ्रेंडली अपोजिशन तो ये भी बन सकते हैं और बन चुके हैं, करते रहें, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि इमरान खान उनके ज़्यादा फ्रेंडली अपोजिशन बने। लेकिन इमरान खान तो बहुत इल्ज़ामात लगाते रहे, इल्ज़ामात तो देखें ना, अभी इनके दरमियान 1.5 महीने पहले इल्ज़ामात तो मुस्लिम पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर लगा रहे थे। पाकिस्तान का बदनाम तरीन और करप्ट तरीन शख्स आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने करार दिया था और उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बुनियाद करार दिया था मुत्तहिदा को, लेकिन आ मिले हैं सीना चाकाने वतन से सीना चाक, इक़्तिदार की खातिर मामला तय पा जाते हैं। ये भी देखने के ये वक्त बताएगा आपको कि क्या इनके मामला चल रहे हैं और किस तरह ये मामलात को समेटते हैं। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में चूँकि उन्हें 2/3 अक्सरियत तो नहीं मिली है, बहुत भारी अक्सरियत भी नहीं मिली है, तो वो चाहेंगे कि एक फ्रेंडली अपोजिशन मिल जाए जो उनके साथ मामलात में चलती रहे। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त वो
पहले साड़ी बारी फिर तोड़ी बारी वाली बात, उस पर पूरा उतरे और उनको इस मर्तबा बारी पूरी करने के लिए टाइम मुकम्मल ना दें। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने उनको बहुत इजी टाइम दिया, 3.5 साल तो वो साथ रहे और 1.5 साल उन्होंने तकरीबन उनको थोड़ा बहुत अपोजिशन, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया। शायद पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे क्योंकि उसको बड़ा डैमेज हुआ है। पीपल्स पार्टी को बनने के लिए ज़रूरी है कि बहुत सख्त किस्म के अपोजिशन का किरदार अदा करे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची की कौमी असम्बली का जो हल्का है NA 250 में के 43 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग का शेड्यूल जारी किया है और इसी महीने में 4-5 दिन 19 मई को शायद उन्होंने। तो मुत्तहिदा ने भी कहा है कि 43 में तमाम पे जो है ना दोबारा पोलिंग कराए। बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एज ए पार्टी मुत्तहिदा का उस सीट पर यह मुतालबा बिल्कुल बजा है कि उनकी शिकायत है कि यहाँ पर ये जो भी उनकी शिकायत है कि यहाँ ये धांधली हुई, उनका कहना है कि आरिफ अलवी की गाड़ी में बैलेट बॉक्सेस लोड करके पहुँचाए गए। वो अलग बहस है कि क्यों पहुँचाए गए, लेकिन उनकी शिकायत हैं। लेकिन सवाल ये कि यही शिकायत बाकी शहर में तो जमात इस्लामी और PTI को हैं और सुन्नी तहरीक को हैं और मुत्तहिदा दीनी महाज को हैं और दूसरी पार्टियों को हैं। तो इन शिकायत में से सिर्फ इस 43 पोलिंग स्टेशंस को ही क्यों, इसका मतलब है अभी तो आपने सुना होगा मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी ने कहा है कि ये हमसे मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। उनका ख्याल है कि वो जीत रहे थे, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि वो जीत रहे थे, लेकिन इससे लग ही रहा है कि ऐसे मामलात कुछ तय पा गए हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन उनके हवाले ये सीट तहरीक इंसाफ के हवाले करने के लिए तैयार है। अभी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि वो आया 19 को कंटेस्ट करेंगे या वो इससे विड्रॉ होंगे या ये कि वो इसको रीपोल करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। अभी ये भी तय नहीं हुआ है। वो जमात इस्लामी ने तो पूरे कराची से ही जो है बाइकआउट किया, तो एक सीट पे क्यों? जो यही कह रहा हूँ ना कि अभी उनका मौक़िफ़ इसके हवाले से सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनन इसका उनको वाज़ेह जवाब इसका इलेक्शन कमीशन को भी देना है कि आखिर कराची के अंदर एक ही शिकायत पर एक हलके में तो आप 43 हलकों में दोबारा पोलिंग करा रहे हैं और बाकी हलकों में उसी किस्म की शिकायत पर आप बिल्कुल सुनी अनसुनी कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पैमाने ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन बात यही है कि कहना तो आसान है, लेकिन जिसको कहते हैं सर दर्द के वास्ते संदल लगाना चाहिए, लेकिन इसका घिसना या पीसना या रगड़ना जो है दर्द सर ये भी तो है। तो ये दर्द सर कौन पालेगा? बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ आपका। राह न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए राह न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।